वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल की 2898 एडी की कल डे 6 यानी कि ट्यूसडे की हिंदी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और आप सबको पता भी है कि इसकी हिंदी कलेक्शन डे बाय डे सरप्राइज कर रही है मेरा भाई। और कल भी जो ऑफिशियल कलेक्शन आई है उसने सरप्राइज करके रख दिया। तो वीडियो में हम देखते हैं कि टोटल नेट कलेक्शन कितनी हो चुकी है भाई। सब आगे लाइफ टाइम नेट कलेक्शन हिंदी में कितनी हो सकती है। फाइटर जो कि भाई इस साल में हिंदी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है, जो कि है 212 करोड़ की नेट कलेक्शन, क्या उसका रिकॉर्ड बीट करके भाई साहब कल की हिंदी में नंबर 1 बन पाएगी इस साल की फिल्म या नहीं, सब देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन देख लेते हैं डे 6 की। तो सीन ये हुआ, डे 1 में आया 22.50 करोड़, डे 2 में आया 23.25 करोड़, डे 3 सैटरडे था 26.25, संडे वाले दिन डे 4 था 40 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन। आ गया मंडे वर्किंग डे 16.50 करोड़ एंड कल ट्यूसडे मेरा भाई डे 6 13 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और भाई अगर मैं पहले 6 दिनों की टोटल नेट कलेक्शन काउंट करूं तो बनता है 141.65 करोड़ रुपए। 141 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले 6 दिनों में। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि आज मेरा भाई वेडनेसडे पे डे 7 है, वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए, तो वीक 1 के अंदर ये फिल्म 150 करोड़ प्लस की हिंदी नेट कलेक्शन करने वाली है। ये 150 करोड़ इतना है कि भाई बहुत सी बॉलीवुड की फिल्म्स, इवन के साउथ की भी फिल्म्स भाई साहब वो विश करती हैं कि उनकी फिल्म्स लाइफ टाइम में इतना कमाए जितना डार्लिंग की फिल्म ने वीक 1 में कमा लिया है। हिंदी ऑडियंस क्रेजी हुई पड़ी है। देखो मैं आपको सिंपल बात पहले भी बता चुका हूं, फिर बताता हूं। अगर आपने फिल्म देखनी है ना तो आप ना क्रिटिक्स के रिव्यूज देखो ना भाई साहब, आप यूट्यूबर्स के रिव्यूज देखो, आप देखो पब्लिक के रिव्यू। यार मैंने बहुत सारे पब्लिक के रिव्यूज देखे, जो भी बंदा थिएटर से बाहर आके बता रहा है कल्कि के बारे में, वो भाई साहब अनएक्सपेक्टेड बता रहा है कि यार फिल्म ऐसी बवाल ये वो। और मैंने भी आपको रिव्यू में बोला था कि इस फिल्म को भाई साहब आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस करना है तो देखना थिएटर में, ओटीटी का वेट मत करते रहना। बहुत से ऐसे नल्ले क्रिटिक जो अभी भी बोल रहे, देखो अभी 13 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन आई, ठीक है, मंडे पे 16 करोड़, भाई साहब आगे ट्यूसडे पे 13 करोड़, ज्यादा डिप हम इसको नहीं बोलते हैं। यस मेरा भाई, लेकिन नल्ले क्रिटिक बोल रहे हैं कि हिंदी में भी अब ये फिल्म डिप, मतलब कि जानबूझकर एक फिल्म को गिराया जा रहा है। ये फिल्म मतलब देखो आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आप लोगों ने माइंड में रखना है। पहले क्या होता था ना कि पैसे दिए जाते थे और फिल्म के बारे में स्टार्स बढ़वाए जाते थे इन नल्ले क्रिटिक्स से, यानी कि पॉजिटिविटी करवाई जाती थी। अब गाइस मामला यहां तक आन पहुंचा है कि अगर कोई बड़ी फिल्म आने वाली हो और उसके मेकर्स इन नल्ले क्रिटिक्स को पैसा ना खिलाएं तो ये नेगेटिविटी करते हैं मेरा भाई। पहले क्या होता था कि फिल्म के मेकर्स ने खिला दिया तो सही, नहीं खिलाया तो जो उनको समझ आती थी वो वैसी बात करते थे। अब यह है कि अगर फिल्म के मेकर्स ने पैसा ना खिलाया तो वो लोग भाई साहब बोलते हैं कि हम आपकी फिल्म को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बेस्ट बात बताऊं, ये नल्ले क्रिटिक आपको क्या लगता है भाई अभी तक कल्कि की नेगेटिविटी क्यों कर रहे हैं? क्या इस वजह से कि कल्कि डाउन हो जाए? नहीं, इनको भी पता है कि कल्कि डाउन नहीं होने वाली है। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में भाई साहब इनके तो पेजेस कुछ है ही नहीं ना, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। भाई हॉलीवुड के मेकर्स, कोई ऐसा एक्टर नहीं है या डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने रिव्यू किया पॉजिटिव बोला, तो इन नल्ले क्रिटिक्स के रिव्यूज मैटर करते हैं? नहीं करते। लेकिन यहां पर ये इतनी नेगेटिविटी सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं मेरा भाई कि आगे जो फ्यूचर में बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स आने वाली है, पुष्पा 2, कंगुआ, गेम चेंजर, देवरा, उनके मेकर्स को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी फिल्म हिंदी में अच्छी चलवानी है तो हमें पैसा खिलाना पड़ेगा। यस मेरा भाई, बेशक इस भाई साहब पार्ट को यहां से काट कर वायरल कर दो एक्स वगैरह पर, ताकि पता चले इन क्रिटिक्स को भी कि सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये अब कल्कि को डाउन, सिर्फ इस डाउन, इनको पता है डाउन नहीं होने वाली है, लेकिन जानबूझकर नेगेटिविटी करो कि कंगुआ के मेकर्स या फिर पुष्पा 2 के मेकर्स या फिर देवरा के मेकर्स,
गेम चेंजर के मेकर्स, उनको पता हो कि भाई साहब हमने, क्योंकि गाइस उन स्टार्स की अगर मैं बात करूं, एनटीआर, पुष्पा 2 तो छोड़ दो ना, वो तो भाई साहब बहुत बड़ी हिट होगी हिंदी में। आप रामचरण को पकड़ लो, आप देवरा में एनटीआर को पकड़ लो, आप भाई साहब कंगुआ में सूर्या को पकड़ लो। देखो वो ऐसे सुपरस्टार हैं, अभी उन्होंने हिंदी मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़वानी है। यस, प्रभास तो बाहुबली 2 से फेमस है ना, उनकी भाई साहब कोई ऐसी फिल्म ट्रिपल आर ठीक ठीक थी, लेकिन अब उनको एक ऐसी फिल्म चाहिए जो उनकी हिंदी मार्केट में अच्छी डिमांड बढ़वाए। तो दैट्स व्हाई ये नल्ले क्रिटिक उनको दिखाने के लिए इतनी नेगेटिविटी कर रहे हैं कि अगर भाई साहब आपने हमें पैसा ना दिया तो हम बर्बाद कर देंगे। प्रभास का तो स्टारडम है, चल गया, लेकिन आपका तो स्टारडम नहीं है, आप तो भाई साहब हिंदी में बर्बाद हो जाओगे। समझ आई ना बात? ये मामला भाई इस टाइम चल रहा है। तो इन नल्ले क्रिटिक्स को भाई साहब अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर आप लोग भी पछताओगे। देखो मैं बात बताऊं, आप लोग दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या सालार एक नॉर्मल फिल्म थी? इन नल्ले क्रिटिक्स ने सालार को नॉर्मल फिल्म दिखा दिखा के इतनी नेगेटिविटी की कि वो फिल्म डाउन हो गई। अभी जब सालार का पार्ट 2 आएगा ना, इन नल्ले क्रिटिक्स के आप लोग रिव्यूज देखिएगा, आप लोग हिल जाएंगे। तो खैर दोस्तों, हम कहां से कहां निकल गए, लेकिन इनको चुप कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अदरवाइज आप लोग फ्यूचर में देखिएगा, जितनी भी साउथ की बड़ी फिल्म्स आएंगी वो हिंदी बेल्ट में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगी। सो हिंदी बेल्ट आते हैं भाई, 141 करोड़ पहले 6 दिनों में हो गया जी मेरा भाई। अब देखो मंडे पर 16 करोड़ आया, अब ट्यूसडे पर आया 13 करोड़, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 11 करोड़ तक आएगा मेरा भाई, आएगा इतना। सो आज अगर 11 करोड़ आता है, पहले हो गया 141, ये हो गया 152 करोड़ रुपए। अब 152 करोड़ तो वीक में हो गया। अब कल है थर्सडे और परसों है फ्राइडे, 2 वर्किंग डे है। अब देखो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि कल थर्सडे पर अगर ये फिल्म गिरी भी तो 9 करोड़ तक चली जाएगी, और फ्राइडे वाले दिन तो नाइट शोज अच्छे होंगे तो मैं ज्यादा गिराऊंगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि 8-9 करोड़ तक जाएगी। यानी कि अगले जो 2 वर्किंग डे हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, इनमें आप 9 + 9 करोड़ लगाओ, 18 करोड़। अब गाइस देखो 150 करोड़ तो आज हो गया 152 + 152, तो ये हो गया 170। यानी कि परसों फ्राइडे वाले दिन तक चांसेस है कि ये फिल्म 170 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी मिनिमम, बताया इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। अब उसके बाद आएगा सैटरडे संडे, फिल्म तो तबाही मचा रही है, तो मैं इजीली गेस कर सकता हूं कि ये फिल्म लगभग 10 करोड़ प्लस जाएगी सैटरडे को, 15 करोड़ प्लस जाएगी भाई साहब संडे को। तो देखो मैं 10 और 15 ही लगाऊंगा, मुझे पता है इससे बहुत ऊपर जाने वाली है, लेकिन मैं कम ले रहा हूं। तो 10 अगर आता है संडे को और 15 अगर आता है भाई साहब, 10 अगर आता है सैटरडे को, 15 आता है संडे को, तो 25 करोड़ हो गया। फ्राइडे तक 170 करोड़ प्लस 25 करोड़, तो गाइस ये हो जाता है 195 करोड़ रुपए। अब उसके बाद मान लो आ जाता है भाई साहब मंडे। अब गाइस देखो मंडे से फ्राइडे 5 दिन है यार, 5 दिनों में रोजाना 5 करोड़ की तो नेट कलेक्शन करेगी ना, इतना तो करेगी जिस लेवल पे ये जा रही है। तो अगले मंडे से फ्राइडे तक 5 दिनों में अगर 5-5 करोड़ करती है तो 25 करोड़ बनता है। तो यहां पर पहले कितना हो गया था, ऑलमोस्ट भाई साहब हो गया था 195 करोड़, उसमें 25 करोड़ ऐड करो, 220 करोड़। यानी कि अगर मैं सिंपली ये बोलूं कि अभी परसों फ्राइडे है, इस फ्राइडे पर नहीं तो अगला जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे पर भाई कल की जो है इस साल 2024 की हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन चुकी होगी, बीटिंग भाई साहब फाइटर की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रगड़ी आने वाले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।